नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हनुमान दर्शन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्या हुआ जब भक्त हनुमान ने श्री राम को मृत्यु दंड से बचाया? किस तरह बचाया? क्या है इसके पीछे का प्रसंग? चलिए जानते हैं। दोस्तों, रामायण और महाभारत से जुड़े हुए ऐसे कितने ही प्रसंग हैं जिन्हें सुनकर हम जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनसे जुड़ी हुई चीजों को ज्ञान के नजरिए से देख सकते हैं। इन दोनों महाकाव्यों के चरित्रों से जुड़ी हुई कई कहानियां हैं जो कलयुग में भी प्रासंगिक है। श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता की जीवन यात्रा के साथ भक्त हनुमान से जुड़े हुए कई प्रसंगों का वर्णन रामायण में भी किया गया है। उत्तर रामायण में एक ऐसी ही कहानी मिलती है जिसके अनुसार एक बार भक्त हनुमान ने प्रभु श्री राम के प्राण बचाने के लिए एक योजना बनाई थी। अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात भगवान श्री राम ने बड़ी सभा का आयोजन कर सभी देवताओं, ऋषि मुनियों, किन्नरों, यक्षों और राजाओं आदि को आमंत्रित किया। सभा में आए नारद मुनि के भड़काने पर एक राजन ने भरी सभा में ऋषि विश्वामित्र को छोड़कर सभी को प्रणाम किया। ऋषि विश्वामित्र क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान श्री राम से कहा कि अगर सूर्यास्त्र से पूर्व श्री राम ने उस राजा को मृत्यु दंड नहीं दिया तो वो राम को श्राप दे देंगे। इस पर श्री राम ने उस राजा को सूर्य अस्त्र से पूर्व ही मारने का प्रण ले लिया। श्री राम के प्रण को सुनकर राजा ने भी भक्त हनुमान की माता अंजनी की शरण में भागा गया। तब माता अंजनी ने हनुमान जी को राजा के प्राण बचाने का आदेश दिया। भक्त हनुमान जी ने श्री राम की शपथ लेकर कहा कि कोई भी राजन का बाल बांका नहीं कर पाएगा। परंतु जब राजन ने बताया कि भगवान श्री राम ने ही उसका वध करने का प्रण लिया है तो हनुमान जी धर्म संकट में पड़ गए कि राजन के प्राण कैसे बचाएं। एक तरफ माता का वचन है जिसे पूरा करना जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ भगवान श्री राम का वचन भी है और मैं तो उनका ही भक्त हूँ। अब मैं अपने प्रभु से कैसे लड़ूंगा? धर्म संकट में फंसे हनुमान जी ने राजा को सरयू नदी के तट पर जाकर राम नाम का जाप करने को कहा। हनुमान जी खुद सूक्ष्म रूप में राजन के पीछे छिप गए। जब राजन को खोजते हुए श्री राम सरयू तट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राजा राम नाम का जाप कर रहे हैं। तब प्रभु श्री राम ने सोचा, ये तो भक्त है, मैं भक्त के प्राण कैसे ले लूं? श्री राम ने राजभवन लौटकर ऋषि विश्वामित्र से अपनी दुविधा कही, लेकिन विश्वामित्र अपनी बात पर अडिग रहे और जिस पर श्री राम को फिर से राजन के प्राण लेने हेतु सरयू तट पर लौटना पड़ा। अब श्री राम के समक्ष भी धर्म संकट खड़ा हो गया कि कैसे वो राम नाम जप रहे अपने ही भक्त का वध कर दे। राम सोच रहे थे कि हनुमान जी को उनके साथ होना चाहिए था, पर हनुमान जी तो अपने ही आराध्य के विरुद्ध सूक्ष्म रूप में एक धर्म युद्ध का संचालन कर रहे थे। श्री राम ने सरयू नदी के तट से लौटकर राजन को मारने हेतु जब शक्ति बाण निकाला तब हनुमान जी के कहने पर राजन राम राम जपने लगा। राम जानते थे कि राम नाम जपने वाले पर शक्ति बाण असर नहीं करता। वो असहाय होकर राजभवन लौट गए। विश्वामित्र उन्हें लौटा देखकर श्राप देने को उतारू हो गए और राम को फिर दोबारा से सरयू नदी के तट पर जाना पड़ा। इस बार राजा हनुमान के कहने पर जय जय सिया राम, जय जय हनुमान गाने लगे। इस स्थिति में कोई भी अस्त्र शस्त्र उन्हें मार नहीं सकता। इस संकट को देखकर श्री राम जी मूर्छित हो गए। तब ऋषि और श्रेष्ठ ने ऋषि विश्वामित्र को सलाह दी कि राम को इस धर्म संकट में न डालें। उन्होंने कहा है कि श्री राम चाहकर भी राम नाम जपने वाले को नहीं मार सकते, क्योंकि जो बल राम के नाम में है वो खुद राम में नहीं है। संकट बढ़ता देखकर ऋषि विश्वामित्र ने राम को संभाला और अपने वचन से मुक्त कर दिया। प्राण मुक्त किए जाने के बाद राजा के पीछे छुपे हनुमान जी वापस अपने रूप में आ गए और श्री राम के चरणों में आ गिरे। तब प्रभु श्री राम ने कहा कि हनुमान जी ने इस प्रसंग से सिद्ध कर दिया कि भक्ति की शक्ति सदैव आराध्य की ताकत बनती है और सच्चा भक्त सदैव भगवान से भी बड़ा हो सकता है और भगवान से बड़ा भी रहता है। इस तरह भक्त हनुमान ने न केवल राजा के प्राण बचा लिए बल्कि प्रभु श्री राम के प्राणों की भी रक्षा की। आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।